अब जब कभी आप दर्शन करने जाओगे श्री कृष्ण और राधा के, मुझे तो श्रृंगार रस का यही बात अच्छा लगता है कि दर्शन कैसे करना चाहिए, दर्शन में भाव क्या होना चाहिए, ये तो मुझे श्रृंगार रस ने सिखाया। हमेशा दर्शन करते थे, भगवान के श्रृंगार को देखते थे तो लगता था हाँ श्रृंगार बहुत अच्छा है, यही निकलता था श्रृंगार कितना सुंदर है। फिर अब ऐसा नहीं लगता। अब श्रृंगार देखते हैं, अगर श्याम सुंदर ने जो तिलक लगाया है राधा रानी है, श्याम सुंदर ने अगर पीला पीतांबरी पहनी है राधा रानी है, श्याम सुंदर ने कुसुम फूलों की माला डाली है राधा रानी है। अब दर्शन जब होते हैं मंदिरों में भी जाओ हो तो दर्शन ऐसे करोगे आप, राधा रानी देख रही हैं, इनके अंदर रोमांच हो रहा है, ये राधा रानी को देख रहे हैं। अब दोनों जन बात करते नजर आते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले लगता था अच्छा हाँ मूर्ति है और मूर्ति में भगवान को बड़ा सुंदर सजा दिया है पंडित ने, भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं, राधा रानी बड़ी सुंदर लग रही है, क्या पोशाक लिया है, ऐसी बातें करते थे। अब ऐसा नहीं लगता, अब लगता है कि ये पोशाकों से ये दोनों आपस में बात करते हैं। ये एक एक गीत के भाव अब दर्शन में प्रकट होने लगते हैं। तो श्रृंगार रस के ये जो गीत गोविंद खास करके इतना सुंदर है कि केवल मंदिर ही नहीं, प्रकृति में भी चलते फिरते, प्रकृति खिलती है, कहीं फूल खिले, कुछ पीला फूल दिखाई दे गया, लीला फूल दिखाई दे गया, लगता है राधा कृष्ण। लाल फूल दिखाई दे गया, हाँ स्थल कमल, श्री कृष्ण ने बोला था देखो स्थल कमल गंजनम। नीला पुष्प दिखाई दिया, नील कमल। आकाश दिखाई दे गया, आकाश ने नीले रंग का है, आहा नील कलेवर। सूर्य खिला है बीच में, उसकी रोशनी है तो आहा स्वर्ण कमल। चंद्रमा को रात को देखा, आहा कृष्ण। चंद्रमा की चांदनी कहीं दिखाई दी, चंद्रमा नहीं दिखाए, चांदनी दिखाई दे रही है, आहा राधा रानी। पूर्णिमा राधा रानी, अमावस्या श्री कृष्ण। ऐसी दशा हो जाती है श्रृंगार रस से कि हर एक जगह, हर चीज में, हर पल ये दोनों का प्रेम दिखाई देता है। ये पूरा संसार ही इनके प्रेम से आया, प्रेम में ये डुबा देते हैं, इतना आनंद आता है। और ये हमारे अपने हैं, इन्होंने इस प्रेम से पूरे संसार को बनाया, उस प्रेम को बिखेरा। जब जब ये रियलाइजेशन होने लगा, बड़ा आनंद आने लगा कि हम इनको भूल चुके थे। इसीलिए संसार हमें इतना भारी लगता था, अरे संसार में कितनी तकलीफ है, कितनी तकलीफ है। लेकिन जब प्रेम हो गया इनसे और समझ में आया कि तकलीफ ही नहीं है, प्रेम ही तो है सब कुछ। लेकिन उस प्रेम को व्यक्त कैसे किया जाए, मन में बहुत सारी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मुझे लगता है राधा रानी ने जयदेव जी के हाथ से लिखवाया। कौन कैसे कोई इतना सुंदर वर्णन कर सकता है। मैं तो कितनी बार पढ़ती हूँ, जब जब पढ़ती हूँ मुझे रोमांच होता है, जब जब पढ़ती हूँ मुझे रोमांच होता है, मुझे लगता है भगवान खड़े हो गए सामने। भगवान जब वो कहते हैं भगवान के नेत्र चंचल खंजन पक्षी जैसे, और भगवान का मुख कमल के जैसे, भगवान का ये शरीर नील यमुना के जैसे। सोचो, आपने कभी ऐसा दर्शन किया था कि भगवान का नील कलेवर यमुना के जैसे, उसमें भगवान का मुख कमल के जैसे। अब अगली बार यमुना में कमल देखोगे या किसी भी तड़ाग में कमल देखोगे, तुरंत आपको लगेगा श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। आप कभी कमल में भौरे देखोगे ना तो भी श्री कृष्ण, तुरंत भ्रमर गीत याद आना शुरू हो जाएगा। भौरों की गुंजार सुनोगे ना कभी, प्रकृति में गए तो तुरंत लगेगा आहा ये भौरे क्या कर रहे हैं, ये तो श्री कृष्ण की स्तुति गा रहे हैं। पहले लगता था भौरे गुंजन कर रहे हैं, अब लगता है नहीं नहीं स्तुति गा रहे हैं। कभी भौरा फूल के पास मंडराएगा तो लगेगा हाँ प्रणाम कर रहे हैं। ये है श्रृंगार रस। जो श्रृंगार रस लोग ऐसे जब तक डूबो नहीं ना तो लोग इसको समझते बस ऐसी प्रेमी प्रेमियों की भाषा है। भाई जो कोई डूबा इसमें उसने वो जानेगा ये पूरा संसार ही श्रृंगारमय है। श्रृंगार है जीवन में तो आनंद है, श्रृंगार नहीं है तो दुख है। और इनका श्रृंगार तो हमेशा ही चलता रहता है, हमेशा ही। श्रृंगार यानी प्रेम, श्रृंगार यानी आनंद। इस अभी तक आप देख रहे थे विरह चल रहा था, विरह का एक अपना अलग आनंद है और विरह के बाद मिलने का अपना एक अलग आनंद है। अब ये जो मिलने में जो आनंद आ रहा है ना, और जिस प्रकार से जयदेव जी बता रहे तुरंत नहीं मिलने दिया। पहले राधानी घबरा घबरा के आ रही हैं, शर्मा शर्मा के आ रही हैं, उनको सिखाया जा रहा है। अब श्याम सुंदर उनको देख करके पुलकित हो रहे हैं। वो मिलने की जो जो अभिलाषा, उसको और बढ़ा रहे और बढ़ा रहे। फिर जो मिलन होगा उसका जो आनंद,
जो दूरी, बहुत दूरी होने के बाद फिर जब मिलने का आनंद होता है, वो आनंद अलग ही होता है। यहाँ पर वही बात कह रहे हैं, श्रृंगार रस की यही मेन बात है